अच्छा, तो किसी को पता है आईपी एड्रेस क्या होता है? क्या चीज़ है आईपी एड्रेस? बेसिक नॉलेज ऊपर ऊपर से है किसी को नॉलेज? आईपी एड्रेस क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं, क्या होता है, पता है? रूल्स और रेगुलेशन होता है, तो इंटरनेट के भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो जिसमें किसी भी सिस्टम को मतलब पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर उसको प्रोवाइड किया जाता है सर्विस के द्वारा, जो ब्रोकर सर्विस प्रोवाइड करता है, आईएसपी कह सकते हैं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे उसका फॉर्मेट होता है 192.168। ओके, चलो गुड। देखो आईपी एड्रेस जो होता है वो आपका काइंड ऑफ एड्रेस होता है। देखो पीसी में दो टाइप के एड्रेसेस होते हैं, एक आईपी एड्रेस और दूसरा मैक एड्रेस, ठीक है? फिर आप बोलोगे दो दो एड्रेस क्यों? आईपी एड्रेस का रोल अलग सिस्टम में आता है, मैक एड्रेस पर्टिकुलर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो मेन चीज इसमें कैसी है, मैक एड्रेस का बराबर था आपका कि मैक एड्रेस टोटली पीसी का रहता है, यानी कि आपका जो एनआईसी कार्ड होता है उसका रहता है। अगर मैंने एनआईसी कार्ड ही चेंज कर दिया तो मेरा मैक एड्रेस चेंज हो सकता है, ठीक है? अभी मैं ऐसा कंडीशन लेता हूँ कि जिसमें मेरा एनआईसी कार्ड फिक्स है, ठीक है? तो मेरा मैक एड्रेस भी वही रहेगा जो एनआईसी कार्ड का है थ्रू आउट द लाइफ टाइम, जितना उसका लाइफ रहेगा उतना, ठीक है? अब जब मैं आईपी एड्रेस की बात करता हूँ तो आईपी एड्रेस मुझे एक तो स्टैटिक डालना पड़ता है, नहीं तो डायनामिक होता है। बट इनकेस जब मुझे आईपी एड्रेस डायनामिकली मिलता है, मतलब हर 24 घंटे का बाद मुझे अलग अलग मिलता है, बराबर? तो जब तक मेरा आईपी एड्रेस है तब तक मेरा मैक एड्रेस रहेगा। मैक एड्रेस तो वैसे भी रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। आईपी एड्रेस चेंज होगा हर 24 घंटे में, बराबर? तो आज कुछ मेरा आईपी एड्रेस कुछ ऐसा दिख रहा है, 192.168.10.1, ठीक है? ये मेरा आईपी एड्रेस है और मेरा मैक एड्रेस ये है। अगर अगले 24 घंटे में 192.168.10 ये मेरा आईपी एड्रेस हो गया, लेकिन मेरा मैक एड्रेस तो सेम ही रहेगा, बराबर? आईपी चेंज हो रहा है लेकिन मेरा मैक नहीं चेंज हो रहा, बराबर? तो जब हम इसको सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है? हम घर पे रहते हैं, बराबर? घर का कोई एड्रेस है हमारा, बराबर? तो नॉर्मली एक घर के अंदर 4 जन रहते हैं, ऑन एन एवरेज पकड़ के चलते हैं, मम्मी पापा भाई बहन, है ऐसा पकड़ के चलते हैं। तो एक पर्टिकुलर घर का एड्रेस है मेरा कि मैं अंधेरी में यहाँ पे वास्तु दर्शन में 602 में रहता हूँ, ठीक है? यहाँ पे 4 जन रहते हैं, बराबर? अभी मुझे बताओ, कभी भी आपके घर पे लेटर आता है, बराबर? कोई भी लेटर या फिर पार्सल आएगा तो वो पार्सल के ऊपर एड्रेस रहता है, बराबर? तो एड्रेस घर का ही रहेगा ना, लेकिन वो एड्रेस के ऊपर नाम किसका, पर्टिकुलर इंसान का रहता है कि चारों का रहता है? पर्टिकुलर इंसान का रहेगा ना। तो घर में 4 जन है तो चारों में से किसी के एक के नाम पे ऊपर आया रहेगा ना। तो वही चीज होता है। तो आपको जो आईपी एड्रेस होता है वो आपका घर का एड्रेस हो गया, और जो मैक एड्रेस होता है वो आपका नाम हो गया, समझे? तो आईपी एड्रेस के ऊपर आने दो, लेकिन सेकंड वेरिफिकेशन के लिए आपका मैक एड्रेस चेक होगा ही होगा, समझे? क्लियर हुआ मैक और आईपी? अच्छा, चलो अभी देखते हैं ये आईपी एड्रेस को, कि आईपी एड्रेस किसने बनाया था और क्या इसका यूज़ वगैरह करते थे हम लोग, कैसे कैसे आईपी एड्रेस डेवलप हुआ, ठीक है? तो जो आईपी एड्रेस बनाया था आपका, वो एक आपका ऑर्गेनाइजेशन था, आई कैन। वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और एक उनका एजेंसी था, आईना। तो आईना ने आपका आईपी एड्रेस डेवलप किया था, ठीक है? आईकैन क्या है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, ये उसका फुल फॉर्म है। और आईना है इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी, ठीक है? देख लेते हैं इसको यहाँ पे, आईकैन, ठीक है? इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, ठीक है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, एनपीओ था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूएसए में। और इसके अंडर उन्होंने एक एजेंसी फॉर्म किया था, आयना करके, ठीक है? वो आयना ने आपका आईपी एड्रेस डेवलप किया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसका बहुत ज़्यादा रोल था, इम्पोर्टेंट। तो ये आयना का वेबसाइट है। तो कंप्यूटर रिलेटेड जो भी ऊपर नीचे उन लोग के मतलब रिसर्च एंड वर्क होता है वो उन लोग यहाँ पे पब्लिश करते हैं, देखो। I can N2074 पॉलिसी आउटलुक रिपोर्ट नाउ अवेलेबल, रूट जोन लेबल, तो बहुत कुछ उन लोग अपडेट वगैरह डालते रहते हैं रिलेटेड टू टेक।
तो ये मेन ऑर्गेनाइजेशन है आईकैन, ठीक है। इसके अंडर एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है आपका आईना, ठीक है। ये देखो ओनर कौन है, आईकैन है, तो उसके अंडर ये आपका आईना आता है, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, ठीक है। अब ये आईना का क्या काम होता है, तो पहली बात तो आपका जो आईना था उसने आईपी एड्रेस डेवलप किया था, बराबर। अब आईपी एड्रेस डेवलप तो कर लिया उसने, लेकिन वो पूरे क्या वर्ल्ड में जाएगा कि सिर्फ इंडिया के लिए रहेगा? स्टार्टिंग में तो पर्टिकुलर थिंग्स के लिए मतलब पक्का? जिसको पूरे वर्ड में मिलता है। अच्छा, मुझे एक बताओ, आपका एक कंपनी है, ठीक है। तो जो आपका कंपनी है वो ऐसा है कि इस टाइप का प्रोडक्ट बनाता है कि पूरी दुनिया उसको यूज कर सके, तो वो प्रोडक्ट आप सिर्फ इंडिया में रखोगे कि पूरे दुनिया को बांटोगे? ऑब्वियस है पूरी दुनिया को बांटोगे। तो वही आईना का प्रोडक्ट था, काइंड ऑफ समझ लो, ऐसा समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो आईना का काइंड ऑफ प्रोडक्ट था आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस पर्टिकुलर रीजन के लिए रखेगी कि पूरे जिनको जिनको जरूरत है उनको उनको बांटेगी, बराबर। तो आईना का वही था कि आईपी एड्रेस उन्होंने पूरे ग्लोब में लॉन्च किया था, ठीक है, एट ए टाइम। ऐसा नहीं था कि अमेरिका का कंपनी है तो सिर्फ पहला अमेरिका में लॉन्च करो, फिर बाद में यूके में लॉन्च करो, फिर यूएई में लॉन्च करो, ऐसा नहीं था। कि कंट्री नहीं, एट ए टाइम उन्होंने सब पे लॉन्च किया था। जिनको जिनको जरूरत है उस हिसाब से एक एक को आईपी एड्रेस देना शुरू किया था। तो यहाँ पे देखो आईपी एड्रेस एंड एएस नंबर। तो एएस नंबर आपको राउटिंग सीखेंगे तब पता चलेगा, अब फिलहाल आईपी एड्रेस को देखेंगे, ठीक है। तो देखो अपने पास है ना अलग अलग रीजन है। तो कौन से है, आपका एशिया रीजन है, बराबर। दूसरा है आपका ये वाला अफ्रीका रीजन, एशिया पैसिफिक मतलब जहाँ पे हम आते हैं अपनिक, अफ्रीका रीजन, कनाडा यूएसए रीजन। देन लैटिन अमेरिका, ये नीचे वाला है ग्रीन वाला, वो लैटिन अमेरिका, कनाडा यूएस ये ब्लू वाला, ठीक है। ये अफ्रीका रीजन है। ये अपना अपनिक है जिसमें एशियन कंट्रीज वगैरह आती है, एशियन एंड पैसिफिक। तो ये ऑस्ट्रेलिया भी आ गया इसके अंदर। फिर ये ऊपर का आपका गल्फ कंट्रीज और चाइना वो सब आ गया, यूरोप, यूरोप एंड मिडल ईस्ट वाला सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया की जब हम बात करते हैं तो वो तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वो सब सब आ जाते हैं इसमें, स्थान वगैरह, पूरा रशिया वगैरह, ठीक है। ये जो इधर ऊपर बड़ा दिख रहा है ये आपका रशिया है। एशिया के अंदर ये पर्पल में जो यहाँ पे आ रहा है वो चाइना है, ठीक है। और ये नीचे इंडिया है अपना, क्लियर। अब देखो आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 आज के टाइम में चल रहे हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने पहले रिसर्च किया था तो सबसे पहला लॉन्च किया था आईपी वर्जन 1 किया था, आईपी वर्जन 1 किया था। लेकिन आईपी वर्जन 1 आपका टोटली लॉन्च नहीं हुआ था, मार्केट के अंदर नहीं आया था, यूज नहीं कर रहे थे हम लोग, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं था, ठीक है। फिर उन्होंने लॉन्च किया आईपी वर्जन 2, वो भी सेम मार्केट में आया नहीं। देन आया था आईपी वर्जन 3, एक एक स्टेप बाय स्टेप वो करते गए। फिर उन्हें मिला आईपी वर्जन 4, उन्होंने आईपी वर्जन 4 डेवलप किया और ये आपका आज के टाइम में यूज हो रहा है, ठीक है। फिर ये भी आईपी वर्जन 4 कम पढ़ने लगा, अब बताऊंगा कम कैसे पढ़ने लगा वो, ठीक है। तो आईपी वर्जन 4 कम पढ़ने लगा, फिर उन्होंने निकाला आईपी वर्जन 5। तो वो भी उतना मतलब ऐसा उतना मार्केटेबल नहीं था। फिर उन्होंने निकाला आईपी वर्जन 6, तो वो भी आज के टाइम पे यूज हो रहा है, ठीक है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। अच्छा ये लिख लो पहला, आईकैन का फुल फॉर्म और आईना का फुल फॉर्म, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आईकैन है आपका इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स।
ICANN का लिखा, अब ये आईना का लिखा, इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी। तो IP वर्जन 1 2 3 और फिर 5 ये सब आए तो थे लेकिन मार्केट में नहीं आए, ठीक है। चाहिए तो एक बार इसके बारे में पढ़ सकते हो आप लोग। लेकिन मार्केट में कौन से आए थे, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे। ओके नाउ अभी ये देखो, यहाँ पे हम थे तो हम कहाँ पे गए थे, IP एड्रेस एंड AS नंबर के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने ये सब बताया IP एड्रेस का क्या है, कैसे है ये सब, ठीक है। तो अभी हमें जाना है, कहाँ पे रहते हैं हम लोग, एशिया पैसिफिक में ना। तो वहाँ पे आ गए हम लोग। अब ये देखो मुझे क्या बता रहा है, ये मेरा आईपी एड्रेस है 103.142.106.82। ये हमारा इंटरनेट के ऊपर जो आईपी एड्रेस है वो है ये, ठीक है। ये आईपी एड्रेस मैं कभी भी खोल के देखूंगा पूरे साल भर में मुझे सेम दिखेगा, क्योंकि ये आईपी एड्रेस हमने खरीद के रखा हुआ है। ऑलमोस्ट कुछ 1500 से लेकर 2000 के बीच में हम लोग कुछ पे करते हैं इसके लिए हर साल, सिर्फ आईपी एड्रेस को हमारा रखने के लिए, ठीक है। अभी ये आईपी एड्रेस हमने क्यों खरीद के रखा है ये आपको बाद में पता चलेगा जब आप सब एक्सेस करना चालू करोगे, ठीक है। अब ये देखो गेट आईपी एड्रेस, ट्रांसफर आईपी, गो IPv6, ये सब है उन लोग का। तो आईपी एड्रेस चाहिए तो यहाँ पे जाके ले सकते हो, ठीक है ना। अभी ये किसके लिए है गेट आईपी एड्रेस, ये आपके लिए है, किसके लिए है। अभी ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। लाइक अभी आप एज अ यूजर क्या आप सिंगल आईपी खरीदने जाओगे, आप होलसेलर के पास जाके बोलते का मुझे ये सिंगल पीस दो, बराबर। तो वैसे ही ये है कि अपनी क्या मतलब जो आपका आईना है वो काइंड ऑफ आपका होलसेलर है। तो आपको बल्क में आईपी एड्रेसेस चाहिए रहेंगे तो आने का इसके पास। अभी बल्क में कौन खरीदता है आईपी एड्रेस, बराबर बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदती हैं। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसके पास नहीं जाती, इसके पास कौन जाता है, आपका टेलीकॉम वाले जाते हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं वो जाते हैं। देन आपके जो ISP होते हैं बड़े बड़े वाले, वो वाले यहाँ पे जाते हैं और उनसे आईपी एड्रेस खरीदते हैं, ठीक है। अब आपका खुद को ISP का बिजनेस चालू करना होगा, ठीक है, इंटरनेट का चालू करना होगा, तो भी आप जाके इनसे आईपी एड्रेस खरीद सकते हो। लेकिन आपको सब डॉक्यूमेंट्स, आपका प्लान, आपका स्ट्रक्चर सब आपको इनको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो ये एप्लीकेशन चेक लिस्ट कि क्या क्या देना है, तो ईच एंड एवरी कॉन्टैक्ट डिटेल और ये सब आपका आइडेंटिफिकेशन देना है, सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, रिसेंट बैंक स्टेटमेंट, देन प्रूफ ऑफ इंटरनेट नंबर रिसोर्सेज, मतलब आप मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकम्युनिकेशन से आपको परमिशन लेना पड़ता है कि मैं नया ISP का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, तो वो परमिशन वगैरह लेना पड़ता है आपको। तो ये देखो नेटवर्क प्लान डायग्राम, कॉपीज ऑफ इनवॉइसेस ऑफ परचेज, रिसिप्ट ऑफ द इक्विपमेंट। इक्विपमेंट बोलेंगे तो आपके राउटर स्विचेस ये सब जो आते हैं ना इक्विपमेंट, वो सबका डिटेल्स देना पड़ेगा। साइन कॉपी ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद द सर्विस प्रोवाइडर। तो आप आपने कहाँ से इंटरनेट का कनेक्शन लेके रखा है जो आप आगे फॉरवर्ड करोगे, तो वो सब आपको उनको बताना पड़ेगा। इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट कौन सा है आपका, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, जो मैंने अभी बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकम्युनिकेशन से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो सबमिट करना पड़ेगा, एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये करने के बाद स्टार्ट योर एप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पे जाके आपको न्यू अकाउंट ओपन करना है और फिर आप अप्लाई कर सकते हो इन सब के लिए। ISP आपका ओपन करना है तो आप यहाँ से IP को वगैरह ले सकते हो, IPv6 IPv4, तो जो चाहिए उस हिसाब से जितना आपका रिक्वायरमेंट है उतना दे देने का उनको, तो उन लोग अपने हिसाब से दे देंगे आपको।
ये आईपी एड्रेस ले लो आप करके। क्लियर, समझा? अच्छा, अब देखते हैं कि आईपी एड्रेस के रेंज वगैरह क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो जो आईपी एड्रेस होता है आपका वो होता है 0 से 255 के बीच में। मतलब 0 से चालू होगा, खत्म होगा 255 नंबर के ऊपर। नंबर की बात करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 100 200 250 255, मतलब एक एक लाइन से आपका नंबर टेबल चलते रहेगा वो। ठीक है, अब जब यहाँ पे आता है आपका क्लास ऑफ आईपी, क्या आता है, क्लास ऑफ आईपी आता है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्लासेस होते हैं आपके, 5 अलग अलग क्लास होंगे। क्लास ए, देन आता है आपका क्लास बी, ठीक है, फिर आएगा आपका क्लास सी, फिर आएगा क्लास डी, और फिर आएगा आपका क्लास ई। ऐसे अलग अलग टाइप के क्लास आते हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो जो क्लास ए होता है वो आपका चालू होता है 1 से लेके खत्म होता है आपका 127 के ऊपर, या फिर 6 के ऊपर बोल सकते हो। 127 अलग काम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, देन आता है आपका क्लास बी जो चालू होता है 128 से 191 तक। ठीक है, देन क्लास सी जो होता है वो होता है 192 से लेके 223 तक। क्लास डी जो होता है वो 224 से लेके 239, और क्लास ई जो है 240 से लेके 255। तो ये ऐसे आपका क्लास ऑफ आईपी चलते रहता है। अभी मुझे बताओ कौन से आईपी एड्रेस इसमें मिसिंग है? 127, ठीक है, एक 127 मिसिंग है। तो 127 जो होता है वो होता है लूप बैक के लिए, लूप बैक आईपी। अब ये लूप बैक आईपी का मतलब क्या? तो अभी मैं किससे कनेक्टेड हूँ? वायरलेसली कनेक्ट हूँ ना। तो ये जो आईपी होता है ना लूप बैक आईपी, वो होता है टेस्टिंग पर्पस के लिए। टेस्टिंग पर्पस यानी कि क्या, अब मेरा बराबर सब चल रहा है, राउटर से बराबर चल रहा है, सबके ऊपर नेट आ रहा है, स्विच बराबर चल रहा है, सबके ऊपर नेट आ रहा है, लेकिन मेरे पीसी के ऊपर ही नेट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? मेरा कनेक्शन भी बना हुआ है वाईफाई के थ्रू, नहीं तो वायर के थ्रू, दोनों में से किसी भी एक के थ्रू मेरा कनेक्शन तो बना हुआ है ना, फिर भी नहीं आ रहा है कनेक्ट इंटरनेट। क्यों? तो हम लोग क्या करते हैं, सब चेक करके हो गया तो हम लोग चेक करते हैं ये लूप बैक को टेस्ट करने के लिए। कैसे करते हैं? तो यहाँ पे जाऊंगा मैं विंडोज प्लस आर CMD में जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा पिंग 127.0.0.1। तो अभी देखो एंटर मारा तो मुझे रिप्लाई आ रहा है ना। अगर मेरा NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वायरलेस नहीं तो वायर्ड वाला खराब होता तो मुझे रिप्लाई नहीं आता। समझे? ये रिप्लाई क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरा नेट बराबर चल रहा है ना। NIC कार्ड को पिंग मार के चेक करता है ये। ठीक है, जो आईपी एड्रेस 127 से स्टार्ट होगा, जो आईपी एड्रेस 127 से स्टार्ट होगा वो आईपी एड्रेस आपका लूप बैक होगा। ठीक है, अभी देखो क्या लिखा था मैंने, 127.0.0.1 ना। अब मैं कोई भी ऐसा लिख दो फिर भी वो पिंग उधर ही मारेगा, क्योंकि वो स्टार्ट हुआ है 127 से। तो 127 वाला आईपी आपका रिजर्व करके रखा है लूप बैक के लिए। क्लियर, समझे? नाउ अभी इसमें और एक चीज होता है, एक होता है आपका 0, ठीक है, और दूसरा होता है आपका 255। तो 127 तो अपने को समझ गया कि 127 हम लोग किसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब 0 को देखते हैं। 0 होता है आपका नेटवर्क आईपी, या फिर बोल सकते हो नेटवर्क आईडी। आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन। तो जब आपका 0 से स्टार्ट होता है नेटवर्क, या फिर 0 पे खत्म होता है नेटवर्क, तो इसका मतलब आपका क्या है, वो आईपी एड्रेस टोटली नेटवर्क का आईडिया है। ठीक है, ये पता चलेगा आपको आगे जब हम सबनेटिंग करेंगे तब। और 255 जो है वो होता है ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब पता है आपको? ब्रॉडकास्ट मतलब सबको बताना। ठीक है, देखो इसमें 3 टर्म्स होते हैं नेटवर्किंग में मेन, एक्चुअली 4 होते हैं लेकिन चौथा वाला बाद में आएगा आपको। पहला होता है आपका यूनिक ब्रॉडकास्ट, फिर आता है मल्टीकास्ट, फिर आता है आपका यूनिकास्ट।
ठीक है, ऐसे अलग अलग 3 टर्म है। चौथा टर्म भी है एनीकास्ट, लेकिन एनीकास्ट आपको आईपी वर्जन 6 में आएगा तब बता दूंगा। ठीक है, अब जो ब्रॉडकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या? तो ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि आप जब बात करते हो, अभी मैं बात कर रहा हूँ बराबर, तो आप सब जन सुन रहे हो, चारों के चारों जन सुन रहे हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, मतलब 1 to ऑल। ठीक है, ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है 1 to ऑल। फिर हम बात करते हैं मल्टीकास्ट की। तो मल्टीकास्ट का मतलब होता है 1 to मैनी। 1 to मैनी का मतलब क्या कि मैं किसी 2 या 3 जन से ही बात कर रहा हूँ, सबसे बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर ग्रुप से बात कर रहा हूँ मैं, कि आप तीनों को बता रहा हूँ, इनको मैंने साइड में रख दिया, या फिर आप तीनों को बता रहा हूँ, इनको मैंने साइड में रख दिया। तो मैंने क्या किया, मल्टीकास्ट किया 1 to मैनी, मतलब 1 to पर्टिकुलर ग्रुप से बात किया मैंने, तो ये हो गया मेरा मल्टीकास्ट। ठीक है, 1 to मैनी। और इसके बाद आता है आपका यूनिकास्ट, और यूनिकास्ट का मतलब होता है आपका 1 to 1। 1 to 1 मतलब मैं 1 to 1 बात करता हूँ ना हर एक से, तो वो हो गया मेरा यूनिकास्ट। ठीक है, ये किधर बाद में साइड में लिख लेना, अभी पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, जीरो नेटवर्क आईडी, मतलब जीरो से क्या होता है, मेरा नेटवर्क रिप्रेजेंट होता है। नेटवर्क रिप्रेजेंट होता है इन द सेंस कि मेरा नेटवर्क यहाँ से चालू हो गया है। क्लियर, यहाँ से चालू हो गया है। और 255 मतलब क्या, ब्रॉडकास्ट आईपी, मतलब ये आईपी यूज करके वो सबको इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करेगा, सब में इंफॉर्मेशन बांटेगा। ठीक है, और ब्रॉडकास्ट आईडी मतलब ये होता है आपका कि ये आपके नेटवर्क का सबसे लास्ट वाला आईपी है। क्लियर, जीरो क्या है, मतलब नेटवर्क आईडी क्या है, सबसे पहला वाला आईपी, और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है, सबसे नेटवर्क का लास्ट वाला आईपी। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, अभी इसमें देखो, तो क्लास ए बी सी, क्लास डी और क्लास ई। ठीक है, तो क्लास ए बी और सी है वो आपके रेगुलर यूज में आता है। रेगुलर यूज मतलब जो भी आप इंटरनेट वगैरह चलाते हो, कुछ भी आप चला रहे हो, कुछ भी आप इंटरनल एक्सटर्नल जो भी चला रहे हो, वो आपका क्लास ए बी और सी में ही होगा, क्लास डी और क्लास ई में नहीं होगा। तो क्लास डी कौन यूज करता है, तो क्लास डी जो होता है वो होता है आपका मल्टीकास्टिंग के लिए। के लिए होता है मल्टीकास्टिंग के लिए, और यूज कौन करता है, नेटवर्क डिवाइसेस यूज करते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस यानी कि राउटर, स्विच, फायरवॉल, ये सब करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। ठीक है, जब हम राउटिंग वगैरह सीखेंगे तो उसमें आपको ये आईपी एड्रेस आएंगे अलग अलग हर एक का, वो सीखने में मजा आएगा। ठीक है, और जो क्लास ई जो है वो होता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलेगे तो क्या, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब ही ऐसा है कि आप जब किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम भी कुछ आपके वेब एप्लीकेशन रहते हैं जो काम करते हैं, तो उस टाइम आपका क्लास ई का आईपी एड्रेस काम में ले जाता है। ठीक है, ये आईपी एड्रेस आपके इंटरनेट के ऊपर नहीं जाता, ये आईपी एड्रेस सिर्फ आपके पर्सनल यूज के लिए है। क्लियर, ताकि मैं कम्युनिकेशन कर पाऊँ। समझे, कोई डाउट? ठीक है, ये लिख लो क्लास ऑफ आईपी, ये सब दोनों साइड पक्का समझा ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ही अभी ये क्लास ऑफ आईपी है ना। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, मैं आईपी एड्रेस लिखता हूँ, ठीक है, कोई भी एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ रैंडम, मुझे बताना कि वो कौन से क्लास का आईपी है। ठीक है, तो अभी मैं लिखता हूँ 162. ये ऐसा मैंने आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है, क्लास बी। कैसे पता चला, स्टार्टिंग का जो नंबर रहता है उसको देख के अपने को समझना है कि कौन से क्लास का आईपी है। ठीक है, तो ये कौन से क्लास का है, क्लास बी का। ठीक है, फिर एक लिखता हूं मैं ये कौन से क्लास का है, पक्का ए का है, बराबर, ये ए का है। अब लिखता हूं
ये क्लास सी का है बराबर। तो ऐसे देख के स्टार्टिंग का नंबर देख के अपने को पता चल जाता है कि कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, कुछ लिखना बाकी है क्या? ठीक है, आगे बढ़े। तो ये लिखा है ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट, एकदम सीधा साइड में लिख लेना, नहीं तो स्टार्टिंग के पेज पे लिख लो ये एकदम। हो गया? चलो अच्छा, अब ये जो आईपी एड्रेस है, जैसे हमने क्लास देखा बराबर, तो हम लोग यूज कौन सा करते हैं? क्लास ए बी और सी ही यूज करते हैं बराबर। तीन ही क्लास अपने को यूज करना है। क्लास डी और क्लास ई अपने काम का नहीं है। वो क्लास डी कौन करता है यूज? राउटर और फायरवॉल करता है। ठीक है, और क्लास ई है वो पर्टिकुलरली रिजर्व्ड है। ठीक है, नाउ अभी इसके अंदर भी आपका प्राइवेट रेंज और पब्लिक रेंज सब होता है। ठीक है, अब इसमें देखो प्राइवेट आईपी रेंज, तो इसमें भी तीन होता है। क्लास ए का निकलता है, क्लास बी का निकलेगा और क्लास सी का निकलेगा। तो क्लास ए कहाँ से चालू होता था, कहाँ पे खत्म होता था? 1 to 126। उसमें से जो 10th का आईपी था, मतलब 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 ये आपका प्राइवेट रेंज है। ठीक है, फिर इसमें क्लास बी में कहाँ से चालू कहाँ पे खत्म बराबर। तो इसमें आएगा आपका 172 से लेके .16.0.0 और खत्म होगा 172.31.255.255। ठीक है, 0 से चालू होगा 255 लास्ट, उसके आगे जाएगा नहीं। ठीक है, फिर क्लास सी जो है वो काय का है 192.168.0.0 और 192.168.255.255। तो ये आपका प्राइवेट रेंज ऑफ आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, अभी प्राइवेट रेंज आईपी एड्रेस की जरूरत क्यों पड़ी? एक होता है आपका पब्लिक आईपी एड्रेस, दूसरा होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, अभी जब हम नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अभी ये देखो मैं कहाँ पे वाईफाई के साथ कनेक्टेड हूँ, यहाँ के बराबर। तो मेरा आईपी एड्रेस देखो क्या बन रहा है, आईपी कॉन्फ़िग से देखो वायरलेस लैन अडेप्टर के ऊपर मेरा आईपी क्या है 192.168.20.8। तो 20.8 किस में आया? 192.168.20.8। यहाँ पे देखो 192 कॉमन है, मतलब वो फिक्स रहेगा, लॉक रहेगा। 168 कॉमन है तो वो लॉक रहेगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 255 है, इसका मतलब 0 से 255 के बीच में कौन सा भी नंबर चलेगा। और लास्ट में भी 0 और 255, तो वहाँ पे भी कौन सा चलेगा नंबर, कोई भी चलेगा। तो 192.168 मेरा कॉमन है और 20.8 था ना, तो इसका मतलब वो कौन सा रेंज का हो गया? क्लास सी का प्राइवेट रेंज हो गया बराबर। समझ रहे हैं तुम्हें दिव्यम? क्लास सी का प्राइवेट का रेंज हो गया वो बराबर। तो वैसे ही क्लास बी का क्लास ए का रेंज होता है, तो वो कैसे होगा 10.0.0.0 से लेके 10.255.255 मतलब 10 कॉमन रहेगा बराबर। बाकी का कोई भी आगे पिछला नंबर रह दो चलेगा। तो अब मुझे बताओ ये कौन से रेंज का है? प्राइवेट है पब्लिक है, ये मुझे बताना है आपको। ये प्राइवेट है पब्लिक है? कौन सा है दिव्यांग? प्राइवेट है बराबर। कौन से क्लास का है? ए का है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये कौन से रेंज का है? क्लास ए का है। प्राइवेट है पब्लिक है? प्राइवेट है बराबर। अब मुझे बताओ ये कौन सा है? प्राइवेट है पब्लिक है? प्राइवेट है, क्लास ए का है। ठीक है, अब ये पब्लिक है, प्राइवेट का नहीं है, मतलब वो पब्लिक हो गया आपका। ठीक है, रिजर्व क्लास के बीच में नहीं आता, इसका मतलब वो पब्लिक हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे देखो क्लास बी में क्या है 172 कॉमन है बराबर। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 31 है सेकंड में।
तो 16 से लेके 31 के बीच में कोई भी चलेगा। देन 0 से 255 में कोई भी, और 0 से 255 में कोई भी। अब मुझे बताओ, ये मैं आईपी एड्रेस लिखता हूँ, ये कौन सा है? क्लास बी का प्राइवेट है, बराबर। अब लिखता हूँ मैं ये बी का प्राइवेट है, बराबर। अब मैं लिखता हूँ ये ऐसा, बी का प्राइवेट है, ठीक है। ये पब्लिक है, 172 कॉमन है, लेकिन वो 1631 के बीच में नहीं आ रहा है, 32 पे चला गया, तो इधर ही वो पब्लिक बन गया, समझे? क्लियर? ये प्राइवेट है, 18 डाला है मैंने, ठीक है। ये पब्लिक है कि प्राइवेट है? पब्लिक है क्लास बी का, समझा? ये समझा? प्राइवेट पब्लिक क्लियर हुआ? क्लास सी का भी हमने देख लिया, बराबर। वो वही रेंज में रहेंगे, मतलब क्लास बी में ही रहेंगे। हाँ, क्लास बी में ही रहेंगे अगर हाँ पब्लिक रहा तो। हाँ, पब्लिक रहा तो भी मतलब, अब ये देखो यहाँ पे जो क्लास बी 128 to 191 है ना, तो उसमें से कोई भी चलेगा। अभी क्लास बी क्या है? 128 से 191, ठीक है। अब मैंने ऐसा आईपी एड्रेस लिखा 130.56.23.87, ये प्राइवेट होगा पब्लिक होगा? पब्लिक होगा ये, ठीक है, क्योंकि वो रिजर्व रेंज से बाहर है, लेकिन क्लास बी के अंदर है, समझे? तो स्टार्ट हो रहा है 128, तो 128 के बाद आ रहा है, और 191 के पहले आ रहा है 130, तो ये आपका पब्लिक हो गया, क्योंकि वो प्राइवेट में नहीं आ रहा है तो पब्लिक हो गया। और ऑब्वियस सी बात है कि क्लास बी के रेंज में आ रहा है तो क्लास बी का पब्लिक हो गया। क्लियर? अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये पब्लिक एड्रेस और प्राइवेट एड्रेस में क्या डिफरेंस होता है, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? एनी आइडिया? जो प्राइवेट कंपनियां जो परचेज करती होंगी तो उनको इन्हीं रेंज में दिया जाता है। प्राइवेट कंपनियां परचेज करती है तो ये रेंज में दिया जाता है, ठीक है। चलो, एक लॉजिक आ गया है, दूसरा लॉजिक और बताओ कोई। एक लॉजिक मिल गया, चलो दूसरा लॉजिक। सही है गलत बात की बात है, पहला लॉजिक एक एक का चेक करते कि कौन सा कौन कौन क्या क्या सोच रहा है, कि प्राइवेट का क्या यूज है, पब्लिक का क्या यूज है। बताइए एक एक जन, सूरज आप बताओ। मतलब पर्टिकुलर कंपनी की आईडी के लिए। ठीक है, चलो पर्टिकुलर कंपनी का आईडी, आपका क्या लॉजिक है? पर्टिकुलर आईडी अगर आईपी दिया है तो फिर उसमें जो भी उन लोग कनेक्ट करते हैं, जो भी उनका डेटा रहता है वो सेफ रहता है। ऐसा कुछ, ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ। तो जितने भी आप लोगों ने लॉजिक लगाया सब गलत है, ठीक है। ये प्राइवेट कंपनी के लिए और पब्लिक कंपनी, यानी कि जो लिमिटेड होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सीन ऐसा है कि जो आप इंटरनेट यूज करते हो, बराबर, आपका घर के ऊपर घर का राउटर आता है ये ऐसा, बराबर, इंटरनेट का कनेक्शन आता है इंटरनेट के पोर्ट के ऊपर। तो जो पब्लिक एड्रेस मिलता है ना आपको, वो ये इंटरनेट पोर्ट के ऊपर आने वाला आईपी एड्रेस होता है। और जो आप कनेक्ट करते हो ना, तो वो राउटर के आप अंदर के नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस मिलता है। ये राउटर क्या काम करता है? ये राउटर प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करके इंटरनेट के ऊपर भेजता है, समझे? अब ये देखो, मेरा यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस क्या है? क्या है मेरा? तो कौन से क्लास का है ये? ए क्लास का, बराबर। प्राइवेट है पब्लिक है? पब्लिक है, टैंक से चालू होता है प्राइवेट अपना, तो पब्लिक है ना। तो जो भी याद रखना, पब्लिक एड्रेस जो होता है वो आपका इंटरनेट के ऊपर चलता है,
और जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है वो अपने पर्सनल नेटवर्क में चलता है, समझे। तो जो आपका पब्लिक एड्रेस रहेगा ना, इंटरनेट के ऊपर कभी भी चेक करना, आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हो। घर के राउटर को जब आप कनेक्ट करोगे ना, तो वहां पे आपको डालना है व्हाट इज माई आईपी, व्हाट इज माई आईपी। तो यहाँ पे भी जाओगे तो आपको सेम ही मिलेगा कि अपना आईपी एड्रेस क्या है। ये देखो 103.142.106.82 कौन सा आईएसपी है, राघव ब्रॉडनेट सर्विसेज, ठीक है, महाराष्ट्र में डिटेक्ट हो रहा है ये आईपी एड्रेस। तो ये आईपी एड्रेस पब्लिक है, तो पब्लिक आईपी एड्रेस ही आपका इंटरनेट के ऊपर चलेगा, ना कि प्राइवेट। किधर भी जो आपको 192 में मिलेगा, 172.16 से 31 के बीच में नहीं मिलेगा, ना ही 10.00 से लेके 10.255 तक मिलेगा, उसके अगला वाला नहीं तो पिछला वाला मिलेगा, समझे। तो आपका जो प्राइवेट होता है वो इंटरनेट के ऊपर आउटेबल नहीं होता, पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वही इंटरनेट के ऊपर आउटेबल होता है, ठीक है। अब ये हम लोग ने मतलब आईना में ऐसा दिमाग क्यों लगाया प्राइवेट और पब्लिक वाला, ठीक है। तो उसका दिमाग ऐसा था कि हमारे आईपी एड्रेस कम पड़ रहे थे, तो उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे में हमें यूज़ करना था, ठीक है। अब जो मेरा प्राइवेट का रेंज है, ठीक है, वो मेरा इधर भी चलेगा, ये कंपनी में भी चलेगा, मेरा घर पे भी चलेगा, आपके घर पे भी चलेगा, इनके घर पे भी चलेगा, इनके घर पे भी चलेगा। प्राइवेट का रेंज मेरे भी 192.168.10.1 वाला नेटवर्क, आपका भी 192.168.10.1, इनका भी, इनका भी, इनका भी। एक आईपी एड्रेस सेम रह सकता है अलग अलग, प्राइवेट आईपी एड्रेस सेम रहेंगे, लेकिन जो इंटरनेट के ऊपर राउटेबल होगा वो आपका डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, ठीक है। ये देखो आपको एक बता देता हूँ। तो ये होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो ये क्या है, मेरा आउटर नेटवर्क है 103.142.106.82 वाला, बराबर, ये मेरा राउटर है, ठीक है। और मेरे अंदर के साइड पे कौन सा आईपी एड्रेस चल रहा है, 192.168.10.0, बराबर। अब जब मैं कोई भी एक डेटा पैकेट डालता हूँ, ठीक है, रिक्वेस्ट डालता हूँ मैं किधर भी जाने के लिए, तो मेरा पैकेट कैसे बनता है। पहली बात तो मेरा बनता है सोर्स एड्रेस, ठीक है। सोर्स एड्रेस क्या है, 192.168.10.1, एपीसी की बात कर रहा हूँ, चलो क्या है 10.12 है ना, तो 10.12 मेरा सोर्स है। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, मुझे किधर भी वेब सर्वर के ऊपर जाना है ना, तो कौन सी वेब सर्वर के ऊपर जाना है, मुझे सपोज अमेजोन के ऊपर जाना है, ठीक है। तो पिंग मार के चेक करता हूँ www.amazon.in, तो मुझे अमेजोन का आईपी एड्रेस मिल गया, देखो कौन सा है 23.50.253.98, तो कौन सा है वो, प्राइवेट है पब्लिक है, पब्लिक है ना, क्लास ए का है, लेकिन वो पब्लिक है, ठीक है। तो जब मैं ये पैकेट लेके राउटर के पास आता हूँ कि मुझे मेरा सोर्स एड्रेस 10.12 है और मुझे जाना है 23.50.253.98 के ऊपर, ठीक है। तो मुझे डायरेक्ट नहीं भेजता, वो क्या करता है, पहले मेरा पैकेट इसके पास आएगा, फिर ये पैकेट के आईपी एड्रेस को चेंज करेगा, फिर सोर्स क्या बनेगा उसका 103.142.106.82, और फिर मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस सेम रहेगा 23.50.253.98। तो अब ये मेरा पैकेट इंटरनेट के ऊपर जाएगा, समझे। तो यहाँ पे होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो इसके लिए आपका प्राइवेट और पब्लिक का आपका सिनारियो बना के रखा है। तो ये जो प्राइवेट वाला आईपी है तो नेटवर्क के अंदर चलेगा, लेकिन जब नेटवर्क के आप बाहर जाते हो, इंटरनेट के ऊपर जाते हो, तो वहां पे आपको पब्लिक एड्रेस लगता है, समझे। इसके लिए वो प्राइवेट और पब्लिक का कॉन्सेप्ट है। तो अभी मेरे पास कितने पीसी हैं, एक कंपनी के अंदर कितने पीसी रहते हैं, मल्टीपल, कम से कम 500 से 1000 पीसी रहते हैं बड़ी कंपनी में। छोटी कंपनी पकड़े तो 50-60 रहेंगे, ठीक है। तो मैं क्या 50-60 आईपी खरीदूं, एक आईपी एड्रेस मुझे सपोज 1500 का मिल रहा है, तो मैं 50 आईपी खरीदूंगा तो मेरा कॉस्ट कितना जाएगा, समझ रहे हो। देखो 1 to 1 करके देखते हैं। अब मेरा छोटा कंपनी है, 50 एम्प्लॉय है मेरे, 50 एम्प्लॉय के लिए मुझे 50 आईपी खरीदना पड़ेगा, मतलब 1500 से हिसाब से 50, तो 75,000 में क्या हर साल पे करूंगा, सिर्फ मुझे इंटरनेट के साथ कनेक्शन बनाना है इसके लिए।
नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है। मैं क्या करूंगा, एक आईपी एड्रेस खरीदूंगा पब्लिक वाला, अंदर प्राइवेट का रेंज चलाऊंगा, ये जो मेरा फुकट मिलता है मुझे, ठीक है, वो चलाऊंगा। और हर साल 1500 ठीक है ना, हर साल 75,000 डालने से अच्छा हर साल 1500 पे करूँ, बाकी ये तो अंदर का सब फुकट चल रहा है, बराबर। तो इसके लिए हमारा होता है नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, समझे। तो ये अपना काइंड ऑफ कॉस्ट सेविंग भी होता है और अपना आईपी टू आईपी कन्वर्जन भी होता है, समझे, क्लियर। ये जो क्या, ये राउटर ही है, ये राउटर ही है आपका, ये राउटर का ही काम होता है नेट करवाना, आईपी टू आईपी कन्वर्जन, प्राइवेट टू पब्लिक और पब्लिक टू प्राइवेट। यहाँ से हाँ प्राइवेट को कनेक्ट कर दिए, फिर यहाँ से अपने पब्लिक पे। हाँ, तो अंदर का ये जो नेटवर्क होता है ये आपका इंटरनल नेटवर्क हो गया, ठीक है, और ये आउटर नेटवर्क हो गया। देखो ना, इंटरनल नेटवर्क एक्सटर्नल नेटवर्क लिखे रखा है ना। तो एक्सटर्नल नेटवर्क यानी कि ये आपका इंटरनेट, और इंटरनल नेटवर्क मतलब आपका अंदर का साइड का जो भी आपके राउटर के साथ या फिर स्विच के साथ कनेक्टेड है वो, समझे। तो ये अलग अलग उन्होंने दिमाग लगाया है कि बाबा मैं मेरे आईपी एड्रेस को कैसे एफिशिएंट वे में यूज करूँ, ठीक है। तो ये प्राइवेट का निकाला कॉन्सेप्ट। तो पहला तो नॉर्मल आईपी आया था, फिर आईपी के अंदर इन्होंने क्या किया, प्राइवेट पब्लिक डाला, ठीक है। प्राइवेट पब्लिक किया, फिर उन्होंने क्या किया, सबनेटिंग किया, सबनेटिंग बाद में सीखेंगे, फिर किया नेट, फिर किया उन्होंने पैट, ठीक है। तो अभी जो बताया था वो नेट था, लेकिन नेट का कॉन्फ़िगरेशन वो सब हम सीखेंगे, राउटर आएगा तभी, ठीक है। तो अभी हमने देखा प्राइवेट और पब्लिक, बराबर ही। वो प्राइवेट और पब्लिक कन्वर्जन कहाँ पे होता है, नेट के अंदर, ठीक है, वो नेट सीखेंगे। नेट के बाद पैट भी सीखेंगे हम लोग, ठीक है। और सबनेटिंग हम नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे कि सबनेटिंग क्या होता है, ठीक है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। अभी फिलहाल ये प्राइवेट पब्लिक समझा, ये लिख लो प्राइवेट आईपी रेंज। तो अभी हमने देखा आईपी देखा है, ठीक है, आईपी का क्लास देखा, बराबर, प्राइवेट और पब्लिक देखा, नेट का हल्का सा एक्सप्लेनेशन देखा, लेकिन टोटल इन डेप्थ इसका कॉन्फ़िगरेशन और वो सब बाद में देखेंगे। इन डेप्थ में 3 टाइप होते हैं इसमें, स्टैटिक, डायनामिक और एक होता है पैट। तो ये सब राउटर वगैरह सीखेंगे तभी देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में सबनेटिंग होगा। अब उससे पहले ये देखते हैं कि आईपी एड्रेस वगैरह कैसे बनता है, ठीक है, ये आईपी एड्रेस का क्या सीन रहता है वगैरह। अच्छा, देखो मैं कोई भी आईपी एड्रेस लिखता हूँ, कोई भी, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लास और प्राइवेट और फिर पब्लिक, ठीक है। अभी ऐसा कोई भी आईपी एड्रेस लिखता हूँ 10.1, ठीक है, या फिर 10.12, चलो। तो 10.12 192.168 10.12 मैंने आईपी एड्रेस लिखा है, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस लिखता हूँ, इसका मतलब क्या। तो ये बेसिकली पहली बात तो होता है 32 बिट का आईपी एड्रेस, बिट बाइट समझते हो ना, बराबर, पता है ना कि बताऊं, ठीक है। ये देखो 8 बिट मतलब होता है आपका 1 बाइट, ठीक है, 8 बिट मतलब 1 बाइट, फिर आपका 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 केबी, और 1024 केबी का मतलब होता है आपका 1 एमबी, फिर 1024 एमबी का मतलब होता है आपका 1 जीबी, और 1024 जीबी का मतलब होता है आपका 1 टीबी, ठीक है। फिर टीबी के बाद टीबी, एक्साबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट, पेटाबाइट, बहुत कुछ आता है उसमें, ठीक है। तो ये होता है आपका कन्वर्जन, ठीक है। लिखना है किसी को, लिख लो। मेरे पास एक सवाल है, मुझे उसका आंसर देना, ठीक है। अभी मैं इंटरनेट कनेक्शन लेता हूँ, ठीक है, मैं 2 आईएसपी वालों के पास गया, दोनों से कोटेशन निकाला, दोनों ने मुझे सेम कोटेशन दिया। मैं बोला उनको कि मुझे 5 एमबीपीएस चाहिए इंटरनेट। तो ये एक आईएसपी है, दूसरा ये वाला एक आईएसपी है, 2 आईएसपी है। इन्होंने 5 एमबीपीएस के लिए मुझे 400 रुपये बोला, और इन्होंने मुझे 5 एमबीपीएस के लिए सपोज 500 रुपये बोला, ठीक है। अब मजा देखना,
ये जिसने मुझे 500 बोला है ये क्या बोलता है, ये मैं 5 Mbps दूंगा आपको, ठीक है। और ये OS ने बोला मैं भी आपको 5 Mbps दूंगा, ये मुझे दे रहा है 500 रुपये में, और ये मुझे पड़ रहा है ₹400 में। कौन सा लूंगा मैं? पक्का? अब मजा आएगा। अब देखो मेजर डिफरेंस किधर है, ये MB के अंदर मेजर डिफरेंस छुपा हुआ है, ये कैपिटल में है MB, और इसमें M कैपिटल है B स्मॉल है। इसका मतलब समझो, अभी ये जो Mbps है, मतलब PS का मतलब पर सेकेंड हो गया, वो छोड़ दो, ये है मेगा बाइट और ये है आपका मेगा बीट, ठीक है। एक है मेगा बाइट और एक है मेगा बीट, ठीक है। जब हम बाइट की बात करते हैं मतलब 5 Mbps इंटू 1024 करता हूँ मैं, ठीक है, 5 Mbps इंटू 1024, तो ये मेरा KB में स्पीड आ गया, मतलब 5120। तो इधर भी मैं 5 मेगा बाइट करूंगा, बिट की बात नहीं करूंगा, 5 मेगा बाइट की बात करूंगा, तो इधर भी 5120 आएगा ना। अगर मुझे बिट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड बाय 8 करता हूं मैं, तो इसको डिवाइड बाय 8 किया तो मुझे इतना मिलता है, समझे। तो कभी भी देखना जब आपका ISP आपको प्लान देता है ना, तो MB किस में लिखता है, कैपिटल में लिखता है कि स्मॉल में लिखता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर उस हिसाब से समझ जाने का कि आपको कितना स्पीड मिलने वाला है, समझे। ये मेजर डिफरेंस होता है। जनरली उन लोग का है ना, M कैपिटल रहेगा, B स्मॉल रहता है उनका, ये मेजर डिफरेंस रहता है उन लोग का। ये अंदर की बात है, कोई बताता नहीं है। तो स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, फिर भी आपको अच्छा खासा स्पीड मिल जाता है, फिर भी अच्छा खासा स्पीड मिल जाता है उस हिसाब से। समझने जैसी बात है। अब लेट्स सी किधर मिलता है क्या ISP का प्लान। देखो 10 Mbps 20 Mbps 25, तो ये क्या हो गया आपका, स्पीड कितना कम हो, समझे। अभी 25 Mbps मतलब 25 इंटू 1024, इतना आपका KB में आ गया। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ 8 से, तो मुझे ऑलमोस्ट 3 MB का स्पीड मिल रहा है, प्रॉपर 3 MB, समझे। खींच के चला जाता है वो अलग बात है, लेकिन इतना आपको स्पीड मिल जाता है। अगर मैं 100 Mbps की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इतना आता है, लेकिन डिवाइड बाय 8 करूँगा तो मुझे 12 MB का मेजर स्पीड मिलता है, समझे।
कितना भरते हो आप? सबने कैपिटल ये स्मॉल में रखा है। बहुत रेयरली किधर कैपिटल में मिलेगा। हाँ लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि ये जो बोल रहे वैसा दे दे। कभी कभी ज़्यादा भी मिलता है, कभी कभी देते हैं उससे कम भी मिलता है, ठीक है। लेकिन मेजर डिफरेंस यही होता है आपका मेगा बिट और मेगा बाइट में, ठीक है। अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि MB to KB, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या क्या बोला है, मे बाइट, मेगा बाइट, कीबी बाइट, किलो बाइट, समझे। तो ये ऐसा पूरा का पूरा डिफरेंस होना चालू हो जाता है आपका। बाइट और बीट, बाइट और बीट वो सब अलग अलग हो जाता है, समझे। बढ़े आगे। अच्छा, मैं आईपी एड्रेस के ऊपर था, ठीक है। ये बीट से बताना चालू किया मैंने। तो अपना जो आईपी वर्जन 4 होता है वो कितने बीट्स का होता है? 32 बीट्स का होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो 32 बीट है, अब ये समझाऊंगा 32 बीट कैसे बनता है। उससे पहले ये जानते हैं कि ये डॉट डॉट बीच बीच में क्यों डाला है, ठीक है। ये डॉट आपको अलग करने के लिए डाला है। अलग क्या करता है? हर 8 बीट को वो अलग करेगा, ठीक है। हर ईच एंड एवरी 8 बीट को, यहाँ पे 8, फिर आपका ये 8 बीट और ये 8 बीट, तो हर 8 बीट के बाद आपका ये डॉट डाला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको बोला जाता है आपका डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट, ठीक है। क्या बोला जाता है? डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट, ये लिख लो। 32 बिट का होता है, इसको बोला जाता है डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट। और ये जो डॉट्स होते हैं इसको डॉट्स के अलावा बोला जाता है पीरियड्स, ठीक है। डॉट्स के अलावा इसको बोला जाता है पीरियड्स। तो पीरियड्स के थ्रू भी इसको अलग किया जाता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। बढ़े आगे। अच्छा, अब देखो ये आईपी एड्रेस को हम कैसे मतलब बिट्स बिट्स में सब लिखते हैं। लेट्स सी, अभी भी 32 बिट का है ना, बराबर। तो ये यहाँ पे आ गया आपका 8 बिट, देन 8 बिट, डॉट के बाद 8 बिट और वापस 8 बिट, बराबर। अब ये 8 बिट को कैसे लिखते हैं? तो हम लोग 1010 में लिखते हैं, बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है। तो 8 बिट यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गए आपने 8 बिट, 8 8 करके 4 आ गए ना, 8 8 8 8। तो 8 बिट प्लस 8 बिट 16 प्लस 8 24 प्लस 8 32, बराबर। ऐसे 8 8 8 करके 32 बिट्स बन गए। अब ये ईच एंड एवरी बिट का आपका वैल्यू होता है। तो क्या वैल्यू होता है? लेट्स सी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो ऐसे 8 बिट है अपने पास। तो फर्स्ट बिट का जो ना वैल्यू होता है वो होता है 128, चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये प्री डिफाइंड वैल्यू है। सेकेंड बिट का 64, फिर 32 16 8 4 2 और 1, ठीक है। ये आपका वैल्यू रहता है ईच एंड एवरी बिट में। तो ईच एंड एवरी ऑक्टेट में इधर भी सेम वैल्यू, सेकेंड ऑक्टेट में भी सेम, थर्ड ऑक्टेट में भी सेम, फोर्थ ऑक्टेट में भी सेम। अभी ऑक्टेट जो मैंने वर्ड यूज किया
उसका मतलब क्या, जब 8 बिट मिलके एक ग्रुप बनता है ना, 8 बिट मिलके एक ग्रुप बनता है तो उसे बोला जाता है आपका ऑक्टेट। ऑक्टेट, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट, ठीक है, ये ऑक्टेट बोला जाता है उसको। तो अब मुझे कोई भी एक नंबर बताओ जो मुझे 0 से 255 के बीच में रेंज करना है। चलो आपसे शुरुआत करते हैं, अभी ऐसा घुमाते हैं, आपने शुरुआत किया तो 172, ठीक है। अब आपने मुझे नंबर दिया 172, अब ये नंबर मुझे बनाना है, ठीक है, ये नंबर मुझे क्रिएट करना है। टोटल मुझे चाहिए 172, मैंने क्या वर्ड यूज किया, टोटल चाहिए मुझे 172। तो मुझे जब टोटल मांगता हूं मैं, तो उसमें मेरा 128 आएगा क्या, 172 मुझे टोटल चाहिए तो उसमें 128 आएगा, आएगा आएगा मेरा 128, 128 64 आएगा उसमें, हाँ नहीं आएगा, प्लस कर प्लस करूंगा मैं, प्लस 128 में प्लस 64 करूंगा मैं, 192 होता है, ठीक है। ये देखो 128 प्लस 64 करूंगा 192 आता है, तो मैं नहीं लूंगा, तो ये रहेगा मेरा 0, कैलकुलेट नहीं करूंगा। 128 प्लस 32 160 होता है, ठीक है। तो मैं कंसिडर करूंगा, जब मैं 1 लिखता हूँ मतलब मैं वो वैल्यू ले रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ, 0 लिखता हूँ मतलब मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो 128 प्लस 32 160 होता है, 160 प्लस 16 कितना, 176 हो रहा है, तो वो मैं नहीं लूंगा, बराबर। फिर 8 लूंगा, 160 हुआ ना, तो 160 में प्लस 8 168, ठीक है। 168 प्लस 4 लूंगा तो 169 170 171 172, तो 172 हो गया, तो 2 लूंगा 0 0, शाबाश। तो देखो मैंने कौन सा वैल्यू कंसीडर किया, 128 प्लस 32 160 प्लस 8 168 प्लस 4 172, तो मेरा 172 आ गया। अच्छा सूरज आप एक नंबर बताओ, इतना क्या सोचना है, 0 से 255 के बीच में बताओ कोई भी एक रैंडम नंबर। 0 से 255 के बीच में, हाँ रैंडम नंबर बताओ एक कोई भी, 138, ठीक है। चलो 138 नंबर अपने पास आ गया है, तो 138 टोटल चाहिए मुझे, तो मैं 128 लाऊंगा उसमें, यस। तो 128 आया, तो मुझे कितने नंबर कम पड़ रहे हैं 138 से, 10 नंबर, तो उसमें मैं 64 डालूंगा, नहीं 32, नहीं 16, नहीं 8, 4, नहीं और 2 डालूंगा, यस। और ये आगे 0, तो हो गया मेरा 138। नेमतुल्लाह आप बोलिए 200, चलो 200, नाउ लेट्स मेक अ 200 नंबर, तो 128 आएगा उसमें, चलो 128 आएगा, फिर 164 आएगा नॉर्मल, यस। कितना हुआ 192 होता है टोटल, कितने नंबर कम पड़ रहे हैं 8, तो 32 लूंगा, नहीं 16 लूंगा, नहीं 8 लूंगा, यस 0 0 और ये 0, ठीक है। अब आप बोलिए दिव्यम कोई भी एक नंबर, 125, ठीक है। चलो 128 से कम नंबर है ना, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग दिया ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, नहीं है चैलेंजिंग। देखो 128 में कंसिडर ही नहीं करूंगा, उसमें 125 आ रहा है, अब देखो टोटल 125 चाहिए, तो 128 ऑब्वियसली नहीं आएगा, उससे ज़्यादा ही है वो, तो यहाँ पे 0 लूंगा, 64 लूंगा, मैं कंसिडर करूंगा, 64 में 32 कितना आता है 96, ठीक है। 96 में 16 12 112, ठीक है। 112, फिर 112 में मैं 8 मिलाऊंगा क्या, 120 हो गया, 4 भी आएगा और 2 आएगा, नहीं 1 आएगा, यस। तो आ गया 125, 64 प्लस 32 190, सॉरी 96, 96 प्लस 16 112 प्लस 8 120 प्लस 4 124 प्लस 1 125, तो ये आपका एक नंबर बन गया ना। अब ये नंबर क्या हो गया
172.138.200.125 ये बन गया आपका आईपी एड्रेस। समझे? ये आईपी एड्रेस आपके ऐसे बनते हैं, इसको बोला जाता है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो ये जो है 1212 वाला 1010 ये हो गया आपका पूरा बाइनरी। बाइनरी मतलब कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज हो गया ये। और ये जो आईपी एड्रेस है ये हो गया आपका ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। क्लियर? लिख लो ये सब अभी, ये सब पूरा लिख लेना, इतना है। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? ठीक है, ये क्लास देखा अब तक हमने। ठीक है, उसके बाद देखा हमने ये प्राइवेट और पब्लिक देखा। ठीक है, ये तो टर्म्स थी, टर्मिनोलॉजी, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट वगैरह। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि कन्वर्ट कैसे होता है, इसका हम प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डिटेल इन सब बाद में देखेंगे जब आएगा वो। और हमने देखा कि आईपी कैसे बनता है। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक रहेगा आपका सबनेटिंग, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।